शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। I love you बरखा 3000। लाइव हो का जी तुम? oh, no! बड़े बुड़बक हो यार, अरे तुमको कहना ना चाहिए। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। जो डॉक्टर स्ट्रेंज भी ना खोज पाया, वो एक पॉसिबिलिटी 14 मिलियन में से लेकर आया हूँ। आज मन की बात मोदी जी के साथ करने आया हूँ। क्या जी? एक और बात जी, ये इंटरव्यू बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मोदी जी को बुलावा है। नमस्कार। नमस्कार मोदी जी। दाढ़ी उड़ी बना लिए हैं। बनारसी भाषा में कहे तो बड़े चौचक लग रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी वैसे तो आप दिल में हैं, मगर आप रहते कहाँ हैं मोदी जी? पुरातन पुनीत परिमल काशी, अड़ीक अप्रतिम अविरल काशी, निरंतर निर्विघ्न निर्मल काशी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। A few moments later. अगले सवाल पे चलते हैं मोदी जी। भाइयों बहनों, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कुछ नहीं मोदी जी, रह रहकर इनका साइलेंसर डिसेबल्ड हो जाता है। मोदी जी चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप हमें कुछ कहना चाहें। हमेशा मुस्कुराता हुआ ही रहना। धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जीडीपी माइनस में पहुंच गई है, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं और आप अपने घर में बैठकर मोर को दाना खिला रहे हैं, कुत्ता बिल्ली पालने के लिए बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? कुछ आप बोलिए मोदी जी, कुछ बोलिए, देश की जनता जानना चाहती है। आप वो बात क्यों पूछते हैं? नेशन वांट्स टू नो। भाइयों बहनों, नेशन वांट्स टू नो मोदी जी। मोदी जी, नेशन वांट्स टू नो शीर द सडननेस। बीच में अर्नब गोस्वामी का भूत आ जाता है। सॉरी बाबू। आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल नहीं। अरे मोदी जी आप तो गुस्सा हो गए मोदी जी। कोई ऐसा सवाल, ऐसा तीखा सवाल नहीं पूछेंगे। मोदी आप बैठिए, आप बैठिए। रुको जरा, सबर करो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने कहा है कोरोना एक्ट ऑफ गॉड है, इस पे आप कुछ कहेंगे जी? अरे हरामी हो बेटा। ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। मोदी जी, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? मैं लूट रहा हूँ। लूट रहे हैं? किसको लूट रहे हैं? गरीब, दलित, पीड़ित, महिलाओं को, नौजवानों को। अरे उन्हें क्यों लूट रहे हैं मोदी जी? मुश्किल से तो वो बेचारे 2 वक्त का रोटी जुगाड़ कर पाते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा ठीक है मोदी जी, ये बताइए आप कैसे लूटते हैं आप? एक के बाद योजनाओं के द्वारा 2 गुनी शक्ति के साथ। मोदी जी, आप लोगों को अपने बातों में लाने के लिए कौन सी ऐसी चीज उपयोग में लाते हैं जिससे लोग आपके, समझ रहे हैं ना जी? मिठी बोली। मोदी जी, आपने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला कर ही लिया है, और जैसा कि आप कर भी रहे हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे मोदी जी? जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है,
वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी 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 मोदी, आपकी मनोकामना पूरी कर दी जाएगी भाई। बैठिए भाई, बैठिए भाई। गजब बेइज्जती है। मोदी जी, एक नॉन पॉलिटिकल सवाल पूछे। वैसे तो हम अक्षय कुमार नहीं है, हम तो रविश कुमार हैं, मगर एक सवाल था आपसे कि आप हमारा इंटरव्यू देखते हैं, और अगर देखते हैं इंटरव्यू तो आपको कौन रिकमेंड करता है हमारा ये सब इंटरव्यू वगैरह देखने के लिए? मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी। मोदी जी, अपनी बहन को कोई श्रीमान बोलता है क्या जी? कुछ भी। अरे श्रीमान कौन बोलता है अपनी बहन को मोदी जी? कुछ भी। 125 करोड़ देशवासियों का प्यार बोलता है, प्यार बोलता है। मोदी जी, आप बोलते हैं प्यार बोलता है, अखिलेश भैया बोलते हैं काम बोलता है। 125 करोड़ देशवासियों का प्यार बोलता है, प्यार बोलता है। तो मोदी जी, आप बचपन में बल्लेबाज थे क्या? नहीं, मैं बचपन में छोटा था। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। नहीं मोदी जी, मुझे लगता है कि आप बचपन में बल्लेबाज रहे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप मुद्दों को हवा में उड़ाते हैं, वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी भी यॉर्कर पे छक्का नहीं उड़ा पाता जी। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। मोदी जी, अगला और बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मोदी जी, आप जैसा कि हम सब जानते हैं, आप दो बार से आप सत्ता में हैं, तो आप सत्ता में रहने के लिए आप क्या करते हैं मोदी जी? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, और जोर जोर से बोलो। मोदी जी, इतना भी सही नहीं बोलना था, इतना भी सच नहीं बोलना था। ये पबजी वाला है। रिवाइव कर। मेरे पास मेडिकिट नहीं है, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। मैं गरीब पबजी वाला हूँ। मैं गरीब पबजी वाला हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई। मैं कार 98 के साथ पैदा हुआ। मैं खुश हूँ। मेरे घर वाले मुझे फोचिंकी में पैदा किए, एटेक्स कोक के साथ। माँ हॉस्पिटल क्यों जा रही? माँ जॉर्ज पुल जा, कार 98 लेके, लेवल 4 का हेलमेट भी ले लेना। माँ, मैं पबजी वाला हूँ। मैं रोज चिकन डिनर करता था, अब मैं गरीब पबजी वाला हूँ। मोदी जी ने पबजी बैन कर दिया, अब मैं गरीब पबजी वाला हूँ। मम्मी पापा, मोदी जी ने पबजी क्यों बैन? विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। मोदी जी, लग रहा है कि आप पबजी बैन कर दिए हैं और इसकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के भाग गई है, तो समझ रहे हैं कि वैसे हम इन सारी बातों को दरकिनार करके ये बात कहना चाहेंगे कि आपकी जैसी सुशासन की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। You came here, I'm happy and thankful to you. मुझे 7 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग पूरा देश इतनी मंदी से गुजर रहा है और बताते हैं कि 40-50 साल की डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।